हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद माय फ्लोटिंग माइक। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए, लाइक्स किए और आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म भी भरा जिसमें मैंने पूछा था कि पार्ट ए का रिस्पांस कैसा है, क्योंकि फ्लैश लोन एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी डिफिकल्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड हो जाता है आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का, लाइक यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, इंटरफेसेस, लाइब्रेरी, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो मैं चाहता था कि यार, तो आगे बढ़ने से पहले पार्ट बी में मैं आपसे आपका फीडबैक जान लूँ कि यार कैसा रहा पार्ट ए का रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स जैसा कि मैंने देखा काफ़ी बढ़िया रहा, तो इसलिए मैंने कहा यार अब चलो पार्ट बी ले आते हैं। और पार्ट बी अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो पार्ट ए में जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी फंडामेंटल्स के बारे में बात की, इंटरफेसेस, लाइब्रेरीज, क्या क्या चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ उसमें हम लोगों ने बात की थी। अब पार्ट बी में इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट ए में जो छूट गया था, अब पार्ट बी में आज हम लोग उसे पूरा कंप्लीट करेंगे और अपने फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आज सक्सेसफुली पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इनिशिएट आर्बिट्राज का अपना फंक्शन बना लिया था और आज के दिन हम लोग बनाएंगे पैनकेक कॉल फंक्शन एंड ट्रेड फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों फंक्शंस को हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था गिटहब पे। आई होप आपने वहाँ पे इसको यूज़ कर लिया हो। और अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, अभी तक हम लोगों ने अपने आर्बिट्राज को इनिशिएट किया है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पेयर में जा करके, मतलब हमारे लिक्विडिटी पूल में जा करके हम BUSD को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा फंक्शन पैनकेक कॉल। अच्छा, मेक श्योर करना कि ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, यही नाम आप भी लिखोगे, बिकॉज दिस इज एन इंटरनल फंक्शन। इंटरनल एज इन मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि अभी कॉल होगा और वो यहाँ पे कॉल नहीं होगा। मतलब मैं आपको यहाँ पे कॉल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये यहाँ पे कॉल नहीं होगा। ये जब मैं यहाँ पे स्वैप फंक्शन को कॉल करूँगा, राइट, तो स्वैप फंक्शन के विद इन में ही ये पैनकेक कॉल होगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये याद रखना कि ये सेम नाम रखना। ये आप कुछ भी नाम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये सेम नाम होना चाहिए जो मैं अभी लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एड्रेस, सेंडर, अमाउंट 0, देन अगेन अमाउंट। और मैं ये जो अमाउंट 0, अमाउंट 1 इस तरह से लिख रहा हूँ, राइट, ये सब कुछ बेसिकली वहाँ से ही मैंने लिया हुआ है। मतलब जो पैनकेक के भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट, तो वहाँ पे आप देखोगे इसी तरह से उन्होंने हमेशा लिया है कि अमाउंट 0, अमाउंट 1। तो मैंने ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में लेने की कोशिश की है, कोई और वजह नहीं है। ठीक है, तो कॉल डेटा और यहाँ पे डेटा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे मैं एक्सटर्नल बना लूँगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम लोग अपने टोकन 0 और टोकन 1 को यहाँ पे फेच करेंगे। और अब तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है। हमें सिंपली अब यूनिस्वैप V2 पेयर पे जाना है, राइट, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग एड्रेस डालेंगे मैसेज डॉट सेंडर का। ठीक है, अभी पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। और यहाँ पे हम टोकन 0, वैसे आप समझ गए होंगे कि इस मैसेज डॉट सेंडर में किसका एड्रेस होगा। इस मैसेज डॉट सेंडर में आपके पेयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आपके इस कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी पूल कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होगा, क्योंकि हम उसी के थ्रू, अगर आप ध्यान से देखो, अपने टोकन वाले कॉन्ट्रैक्ट को बुला रहे हैं, राइट, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे किया था, इफ यू विल सी, राइट। तो वही सेम फॉर्मेट है, बस हम लोग यहाँ पे मैसेज डॉट सेंडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया स्वैप फंक्शन अब इसको विद इन कॉल करेगा, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो बस यहाँ पे अब हम लोग ने टोकन के एड्रेसेस को फिर से फेच किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं करूँगा टोकन 0, ठीक उसी तरह से यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करूँगा टोकन 1। और अब पैनकेक कॉल है क्योंकि ये, तो यहाँ पे बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो अपनी ट्रेडिंग वाला सारा पार्ट है ना, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो वहाँ वाले फंक्शन में हमने क्या किया, BUSD ले लिया। अब इस वाले फंक्शन में इस BUSD का हम यूज़ करेंगे। मेरे पास BUSD आ चुका है, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस BUSD इन ऑर्डर टू डू एन ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। तो चलो पहले कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं। एड्रेस पेयर, सो आई एम अगेन फेचिंग द iUniswap V2 फैक्ट्री पैनकेक फैक्ट्री डॉट गेट पेयर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं लिक्विडिटी पूल जो है हमारा उसको यहाँ पे फेच कर रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है कि यार कुछ गलत एड्रेस मेरे पास ना आ जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मेक श्योर मैं कर रहा हूँ कि यार मैं वापस से जो मेरे पास टोकन 0, टोकन 1 आए हैं, उसका जो लिक्विडिटी पूल है उसका भी एड्रेस मैं फिर से इसलिए यहाँ पे फेच कर रहा हूँ। ठीक, और अगेन मैं वही चीज़ चेक करूँगा कि हमारा ये जो पेयर है ये कहीं 0 के इक्वल तो नहीं है। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि जो हमारा मैसेज डॉट सेंडर था, सी नाउ वी आर एक्चुअली चेकिंग द सेम थिंग। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे मैसेज डॉट सेंडर में पेयर का एड्रेस होना चाहिए, तभी हम टोकन 0 और टोकन 1 को यहाँ पे कॉल आउट कर रहे हैं। और वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि यार अब मैंने
इस टोकन 0 को और इस टोकन 1 को जब मैंने गेट पेयर फंक्शन के अंदर डाला तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे लिक्विडिटी पूल का एड्रेस मिलेगा, राइट, लिक्विडिटी पूल कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मिलेगा। अब मैं यहाँ पे वही चेक कर रहा हूँ कि ये जो मैसेज डॉट सेंडर है और ये जो पेयर है क्या ये सेम एड्रेस है कि नहीं है। अगर ये सेम है देन दैट्स ग्रेट, और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा दैट्स ग्रेट, अदरवाइज मतलब दैट्स ग्रेट क्यों करूँगा, यहाँ पे अगर ये नहीं होता है तो मैं कैरेट थ्रो करूँगा कि पेयर डज नॉट मैच, ओके। और फिर एक और रिक्वायर स्टेटमेंट लूँगा, और ये रिक्वायर स्टेटमेंट बेसिकली ये मेक श्योर करने के लिए होगा कि जो मेरा सेंडर है वो एड्रेस दिस होना चाहिए, मतलब एड्रेस दिस मतलब कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली चल क्या रहा है। अब आप देखोगे मैं आ चुका हूँ इस रेपो पे, पैनकेक पेयर डॉट सॉल्व पे, और यहाँ पे बेसिकली अब आपको मैं दिखाता हूँ इनका स्वैप फंक्शन, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी कॉल किया है। सो लेट मी शो यू द स्वैप फंक्शन। तो बहुत सारे स्वैप फंक्शन है, सो वी आर गोइंग फॉर नॉट दिस वन, आई थिंक वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, सो दिस वन, राइट। तो वैसे मैंने ये कल आपको दिखाया था, बस मैंने कल एक चीज़ बेसिकली क्या कर दी थी, गड़बड़ बेसिकली नहीं थी, बट हाँ मैंने क्या कर दिया था, कल आपको यूनिस्वैप V2 पेयर का डॉट सॉल्व दिखा दिया था, बट मुझे आपको पैनकेक पेयर डॉट सॉल्व का दिखाना चाहिए था। फर्क उससे ज़्यादा पड़ेगा नहीं, वजह क्या है कि आप देखोगे दोनों के स्वैप फंक्शन एकदम एक ही जैसे हैं, और क्योंकि जो आपका पैनकेक स्वैप है वो फॉर्क करके बनाया आपके यूनिस्वैप V2 को, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। बस मैं ये इसलिए बता रहा था ताकि आपको ये पता रहे कि हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पैनकेक का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इनकी रिपोजिटरी में इस बार आया हूँ, पैनकेक पेयर डॉट सॉल्व, और यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा स्वैप फंक्शन, और इसी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इफ़ यू विल सी दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग हियर, ठीक है। तो अब आप अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो कि यार यहाँ पे तो आपने आई यूनिस्वैप V2 पेयर लिखा है, तो आप कैसे मतलब कैसे पैनकेक वाले को कॉल कर रहे हो, मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये जो पेयर है ये मेरे पैनकेक का ही है ना, मतलब ये जो पेयर है एज एन ये लिक्विडिटी पूल है ये मेरे पैनकेक पे ही है। बस यहाँ पे मैं आई यूनिस्वैप V2 पेयर का इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का ही इंटरफेस एक ही जैसा है। क्यों एक जैसा है, क्योंकि मैंने बताया ना पैनकेक स्वैप जो है वो फॉर्क करके बनाया है आपके यूनिस्वैप को। तो यहाँ पे अगर आप आई यूनिस्वैप V2 पेयर यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए परेशान मत हो, हम लोग यूनिस्वैप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पैनकेक स्वैप ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर एड्रेस है वो हम लोगों ने पैनकेक स्वैप के ही लिक्विडिटी पूल से फेच किया है, ठीक है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब DeFi में आप देखोगे कि कॉमनली ऐसा होता है, जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी और प्रोजेक्ट को फॉर्क करता है तो वो उसके इंटरफेस का आराम से यूज़ कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखो तो मैंने IERC20 का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इवन दो मैं यहाँ पे BUSD टोकन यूज़ कर रहा हूँ, राइट। क्यों, क्योंकि BUSD भी IERC20 टोकन के ही इंटरफेस को यूज़ करके बना है, तो मैं उसका इंटरफेस यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया। तो ये मेरे कन्वीनियंस पड़ा, क्योंकि यार IERC20 के साथ मुझे एक फ़ायदा ये मिला कि मुझे मिल गया सेफ ERC20 की लाइब्रेरी भी। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अलग अलग जगह से जो हमें फंक्शनैलिटीज़ मिली हुई हैं उनको हम एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो इवन दो यहाँ पे आई यूनिस्वैप V2 पेयर लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, हम लोग बेसिकली यहाँ पे भी इस गिटहब रेपो पे जो हमारा पैनकेक पेयर डॉट सॉल्व है इसी वाले स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और वही चीज़ जो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। चेक किया जा रहा है अमाउंट 1 आउट, अमाउंट 0 आउट, और उसी के बेस पे ट्रांसफर होगा। अब इसी में आप देखो, इसी स्वैप फंक्शन में अगर आप देखोगे जो हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखो मैंने यही बोला था ना कि हम लोगों को ये नाम सेम रखना है, क्योंकि यहीं पे आप देखोगे पैनकेक कॉल किया जा रहा है, राइट। ये सेम फंक्शन जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इस पैनकेक कॉल में अगर आप देखोगे तो हमारा सेंडर कौन है, लेट्स सी दैट। हमारा सेंडर है हमारा मैसेज डॉट सेंडर। अब यहाँ के लिए मैसेज डॉट सेंडर कौन है, यहाँ के लिए मैसेज डॉट सेंडर है हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट जिसने इसे कॉल किया है, राइट। स्वैप फंक्शन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था और इसने इसको कॉल किया पैनकेक कॉल को, तो मैसेज डॉट सेंडर में हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, और वही चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये जो सेंडर गया है, राइट, पैनकेक कॉल में, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के इक्विवेलेंट है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर इक्वल नहीं है तो हम फिर क्या कह देंगे, सेंडर डज नॉट मैच। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कोई और कॉल ना करा ले, ठीक है, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, वरना तो कोई भी आएगा कोई भी कॉल करके चला जाएगा, तो ये तो हम नहीं चाहेंगे, राइट। तो सेंडर डज नॉट मैच ये कर देते हैं, और ये हो गया हमारा दूसरी चेकिंग, ठीक। तो यहाँ पे पूरा चेकिंग वाला पार्ट हो गया। अब याद करो मैंने यहाँ पे एक चीज़ इनकोड की थी, राइट, ये चीज़ मैंने यहाँ पे इनकोड की थी, और ये मैंने इनकोड करके डेटा वेरिएबल में भेजी थी, राइट। और मैंने बोला था कि डेटा वेरिएबल में जब आप ये चीज़ इनकोड करोगे तभी भैया आपका जो है फ्लैश लोन वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको डीकोड कर लेता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली ये जो मैंने चीज़ें भेजी थी मैं लिखूँगा एड्रेस, यहाँ पे लिखूँगा BUSD बोरो जो मैंने की थी, राइट, UINT अमाउंट एंड एड्रेस अकाउंट। अब इसको यहाँ पे मैं डी कोड कर लूँगा, तो ABI डॉट डी कोड
तो यहाँ पे इनकोड हुआ था ऊपर, अब यहाँ पे मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ ताकि इसका मैं यूज़ कर सकूँ। और डिकोड करना है तो डेफिनेटली मुझे इस डेटा वेरिएबल को पास करना होगा, क्योंकि भाई इसी के अंदर ये गया होगा डेटा, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊँ वापस से, तो आप देखो ये जो डेटा है, राइट, ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरे इस वाली डेटा से आ रहा है, तो यही पास हुआ होगा यहाँ पे भी। तो मैं वही डेटा यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि यहाँ पे इस पे पास हुआ है। और अब मैं यहाँ पे करूँगा सिंपली डेटा, और यहाँ पे हम लोग अब सिंटेक्स को सही करने के लिए एड्रेस uint एंड एड्रेस। अब ये अगर हम लोगों ने कर लिया है तो अब हमारे पास हमारा पूरा डेटा आ चुका है, हमारे पास हमारी BUSD बोरो आ गई, अमाउंट आ गया, अकाउंट आ गया, सब आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़ी को कैलकुलेट करना है, क्योंकि भाई हमें फ़ी भी तो पे करनी है ना जब हम लोग फ्लैश लोन लेंगे। तो फ़ी कैलकुलेशन, और जैसे कि मैंने बोला था कि इस फंक्शन में हम लोग यही सारी चीज़ें करेंगे, फ़ी कैलकुलेशन से लेकर के जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है वो सब यहाँ पे होगा। तो मैं करूँगा uint फ़ी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, और फ़ी कैलकुलेशन वाला आपको मैंने जब पिछला वीडियो था उसमें डॉक्यूमेंटेशन में दिखाई था, तो मैं सिंपली यहाँ पे उसी फॉर्मूले से फ़ी को कैलकुलेट करूँगा। सो अमाउंट इंटू 3 डिवाइडेड बाय 997, एंड दिस इज आई एम गेटिंग फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था। तो जहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली यार जो भी आप अमाउंट यहाँ पे ले रहे हो, राइट, जो अभी आप BUSD बोरो कर रहे हो, जिस भी अमाउंट की आप बोरो कर रहे हो, आप इसी के थ्रू उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे, तो ये फ़ी आपको देनी पड़ेगी भैया, ठीक है, क्योंकि भाई आप यूज़ कर रहे हो ना पैनकेक ऐप का, तो उनको फ़ी भी तो दोगे, तो इसीलिए उनको ये फ़ी देनी पड़ेगी। और अगर आपको अपना अमाउंट जो रीपे करना है, रीपे अमाउंट, ये क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है प्लस फ़ी। मतलब यार देखो, ये जो अमाउंट था ये मैंने इसी का तो लोन लिया हुआ है, तो ये लोन तो मुझे वापस करना होगा ना, मैं अपने पास थोड़ी रख लूँगा। अगर मैंने BUSD के लेट से 10 टोकन लिए हैं तो 10 टोकन तो वापस करूँगा ही करूँगा, प्लस उसमें फीस भी तो दूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे की है। तो मैं अमाउंट को यहाँ पे जो मुझे रीपे करना है अमाउंट, वो मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल में रख लिया है ताकि अब इसको मैं वापस कर सकूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा uint लोन अमाउंट, और इसमें मैं चेक करूंगा कि जो हमारा अमाउंट 0 है वो क्या ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं अमाउंट 0 को ट्रांसफर कर दूंगा, अदरवाइज अमाउंट 1 को कर दूंगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पेयर को कॉल किया था, राइट, टोकन 0 और टोकन 1 पे। और आपको मैंने बताया था इस पर्टिकुलर लाइन में भी कि हम लोग जो टोकन लेंगे उसका तो अमाउंट होगा, और जो टोकन नहीं लेंगे उसका कोई अमाउंट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि BUSD ले रहे हैं, तो अगर अमाउंट 0 यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, तो सीधी सी बात है अमाउंट 0 डाल दो, मतलब कि हमें इतने अमाउंट का BUSD लेना है अगर वो अमाउंट 0 में है तो। और ये चीज़ आप देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैंने बताई हुई थी, राइट। तो अगर आपको याद हो, ये देखो मैंने लिखा था टोकन 0 और ये है हमारा टोकन 1। तो टोकन 0 क्या था हमारा, WBNB था, और टोकन 1 था हमारा BUSD। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे उनको फाइंड आउट किया था कि यार अमाउंट 0 आउट क्या होगा, कि अगर BUSD बोरो और टोकन 0 अगर एक है तो सीधी सी बात है नहीं होंगे, क्योंकि WBNB का है टोकन 0, तो नहीं होंगे। तो ये वाला जो है हमारे अमाउंट 1 आउट में चला गया होगा, राइट। ये जो अमाउंट होगा जो हम लोन ले रहे हैं BUSD का, वो हमारे अमाउंट 1 आउट में चला गया होगा। तो बस मैं वहीं यहाँ पे वही चीज़ चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस पेरीमीटर में, इस मेरे आर्गूमेंट में यही चीज़ आ रही है ना, यहाँ पे देखो दिस अमाउंट 0 आउट एंड अमाउंट 1 आउट। तो मेरे अमाउंट 1 आउट में वैल्यू है, इसमें है बेसिकली मेरे BUSD टोकन्स। तो BUSD अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये BUSD अमाउंट है, तो अब मैं इसी BUSD अमाउंट को बेसिकली इस लोन अमाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ कि भाई मैंने इतने अमाउंट का BUSD लोन लिया हुआ है। और अब मैं यहाँ पे करूँगा ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, तो वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें था इंतजार, ठीक है, गंदा गाता हूँ, कोई बात नहीं। चलो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, आर्बिट्राज प्लेस करूँगा। तो ये कैसे करेंगे, सिंपली मैं लिखूँगा uint ट्रेड 1 कॉइन। तो मैं जब पहली बार ट्रेड करूंगा तो प्लेस ट्रेड एक फंक्शन है, इसको मैं अभी बनाऊंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, और उसके अंदर मैं BUSD डालूंगा क्योंकि मेरे पास BUSD है, और इसको मैं एक्सचेंज करूंगा क्रॉक्स के साथ, और इसमें मैं डालूंगा अपना लोन अमाउंट कि यार मैं कितने अमाउंट की BUSD एक्सचेंज करना चाहता हूँ, ठीक। अभी हमने प्लेस ट्रेड फंक्शन बनाया नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे मैं दूसरी चीज लिखूंगा, दैट इज ट्रेड 2 कॉइन। मतलब यहाँ पे ट्रेड 2 कॉइन का क्या मतलब है बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार प्लेस ट्रेड, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे क्रॉक्स मिल गया होगा, मैंने BUSD से क्रॉक्स को एक्सचेंज कर लिया, तो मैं क्रॉक्स को अब ट्रेड करूंगा किसके साथ, मैं ट्रेड करूंगा केक के साथ। और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, मुझे कितने अमाउंट के क्या मिले, क्रॉक्स मिले, तो मैं उसके साथ इसको ट्रेड करूंगा, राइट। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ट्रेड 3 कॉइन, और ये मेरा रिजल्ट होगा, क्योंकि ट्रेड 3 कॉइन में मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से मेरे BUSD मिल जाएंगे। ट्रेड
क्योंकि अब मैं इसमें क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे ट्रेड 1 कॉइन मिल चुके हैं, राइट? मतलब मैं यहाँ पे जब एक्सचेंज किया होगा तो मेरे पास केक आ गया होगा। अब मैं इस केक को वापस से BUSD से एक्सचेंज करूँगा और यहाँ पे कितने अमाउंट के साथ? ट्रेड 2 अमाउंट के साथ, एंड दैट्स इट, दिस इज इट। बस मुझे ये करना है। और इसके बाद पता है मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली यहाँ पे सिंपली एक चेक करना है। और चेक कैसे करूँगा? सिंपली मैं एक लगा दूंगा बुल, इसका नाम रख दूंगा लेट्स से रिजल्ट, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा चेक रिजल्ट फंक्शन। और इस चेक रिजल्ट फंक्शन में मैं क्या पास करूंगा? इसमें मैं पास करूंगा दो चीज़ें। पहली बात, जितना मुझे अमाउंट रीपे करना है, ठीक, ये मैं पास करूंगा। और दूसरी चीज़ जो मैं पास करूंगा वो होगा मैंने जो अभी कॉइन एक्वायर किए हैं। नाउ व्हाई आई एम डूइंग दैट? बिकॉज मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ कि यार मुझे मुझे जितना पे करना है और जितना मैंने एक्वायर किया है उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं। मतलब कि मान लो मुझे पे करना था, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तो बताता हूँ, जैसे कि मान लो मुझे पे करना था 10, ठीक, और मैंने एक्वायर किया है यहाँ पे लेट से 15, तो यार ये मेरे लिए क्या हो गई? एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो गई, क्योंकि यार मुझे वापस करना था 10 और मेरा प्रॉफिट कितने को हुआ? 15 का। तो मैं 15 माइनस 10 करूंगा और 10 वापस कर दूंगा और 5 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ चेक कर रहा हूँ। बट चांसेस आर हाई कि यार हो सकता है कि मुझे रीपे करना हो 100 और मैंने जो ट्रेड किया हो उसमें मुझे सिर्फ 15 कॉइन्स मिले हो, तो अब इस केस में मेरा लॉस हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम इस आर्बिट्राज को कैंसिल कर देंगे। कैसे कैंसिल करेंगे? अगेन अभी हम लोग ये चेक रिजल्ट वाला फंक्शन बनाएंगे। हम सिंपली लेंगे रिजल्ट को जो हमारे पास आया है और हम यहाँ पे लिख देंगे कि आर्बिट्राज इज नॉट प्रॉफिटेबल, एंड दैट्स इट, दिस इज इट। मतलब कि यार अगर आपका यहाँ पे जब मैंने चेक रिजल्ट किया, अगर ये रिजल्ट में वैल्यू ट्रू आती है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ट्रू आ गई, मतलब कि हम प्रॉफिटेबिलिटी में रहे, तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। बट अगर ये रिजल्ट फॉल्स आ जाता है, उस केस में हम कह देंगे भैया आर्बिट्राज जो है वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है और पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिवर्ट बैक हो जाएगा। मतलब कि कभी ट्रेड हुआ ही नहीं था। और ये चीज़ मैंने आपको ट्रायंगुलर आर्बिट्राज जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया भी था। ये अभी जो मैंने पूरा सिनेरियो किया है ये मैंने बताया था। जैसे कि इन भाई साहब के पास अगर एक बिटकॉइन है और ये जाते हैं यहाँ पे इस एक्सचेंज पे और इसको ट्रेड करते हैं, तो इनको कितने मिलेंगे? इनको 30th मिलेंगे, क्योंकि एक बिटकॉइन 30th का है। ये 30th लेके जाएंगे दूसरे के पास, फिर ये क्या करेंगे? 30th को कन्वर्ट कराएंगे सॉल में, तो इनको कितने सॉल मिले? इनको 300 सॉल मिले, क्योंकि यार एक एथ में आपके 30 थे, तो सीधी सी बात है 30, सॉरी मैंने क्या बोला, हाँ, एक एथ में आपके 10 सॉल हैं, तो 30th में कितने सॉल हुए? 300 सॉल हुए। अब ये 300 सॉल को लेके कहाँ जा रहे हैं? देखो 300 सॉल को लेके ये वापस से आ रहे हैं सी पे, और ये चेक करेंगे यार 300 सॉल में कितने इनको बिटकॉइन मिले? 1.5। तो इफ यू रिमेंबर इन्होंने स्टार्ट किया था, अच्छा यहाँ पे गलती से 1 बिटकॉइन आ गया, बट इट शुड बी 1.5 ओनली, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे 1.5 ही है क्योंकि एक्सचेंज रेट अभी 1.5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने शुरू किया था 1 बिटकॉइन से, राइट, और इन्होंने यहाँ पे कितने एक्वायर किए? थर्ड ट्रेड में एक ट्रेड, ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी, ये हमारी सेकेंड ट्रेड थी, ये हमारी थर्ड ट्रेड थी। तो यहाँ पे इन्होंने कितने एक्वायर किए? इन्होंने यहाँ पे 1.5 एक्वायर किए। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सीधी सी बात है यार, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 1.5 अगर आप माइनस करोगे 1 से तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 0.5 का। तो ये तो हो गया आपका लोन अमाउंट, ये आप वापस कर देना, ठीक, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो यही चीज़ हम लोगों ने अभी अपने कोडिंग में की है, देखो ना, यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे की है। मैंने सिंपली BUSD यहाँ पे बेसिकली ट्रेड किए हैं, BUSD क्रॉक्स के साथ, क्रॉक्स केक के साथ, केक BUSD के साथ। अगर प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भैया कोई बात नहीं, आर्बिट्राज को हम कैंसिल कर देंगे। और यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी भी थी, याद करो, हम लोगों ने फ्लैश में पढ़ा था कि हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कराएगा और जब तक सारे फंक्शन एक साथ कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा फ्लैश लोन पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। अब ये चीज़ मैंने फ्लैश लोन वाले वीडियो में बताई थी, अब मैं फिर से नहीं बताऊंगा, तो यार अगर आपने नहीं देखा है देख लेना उसे। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, देखो अब मान लेते हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, मतलब कि आर्बिट्राज हमारा प्रॉफिटेबल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके सॉरी फॉर दैट, IERC20 टोकन, और इसमें मैं पास करूंगा IERC20 BUSD। क्यों करूंगा अभी पता चल जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस टोकन डॉट ट्रांसफर का यूज करूंगा। अब मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अभी के लिए ये वाली कंडीशन कहते हैं चलो हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है, अभी इस कंडीशन में हम लोग फेल नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट चीज करेंगे, दैट इज IERC20 BUSD डॉट ट्रांसफर फंक्शन को कॉल कराएंगे, राइट, जो कि IERC20 के इंटरफेस में है भी। तो अब हम ट्रांसफर करेंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे भाई? हम जो ये एड्रेस आया है हमारे पास, ये जो अकाउंट आया, ये मेरा ही अकाउंट है, ठीक है, दिस इज माई अकाउंट, और इस अकाउंट पे हम लोग कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? सो वी विल ट्रांसफर ट्रेड 3 माइनस जितना अमाउंट हमें रीपे करना है। मतलब अगर अभी आपने जो भी मैंने आपको स्लाइड दिखाई उसमें क्या था? उसमें हमारे पास 1.5 बिटकॉइन आए थे,
राइट, ट्रेड में, और हमें कितना पे करना था वापस 1 बिटकॉइन, तो 1.5 माइनस 1 दैट इज़ द अमाउंट जो कि हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये माई अकाउंट है, माई अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज़ आवर एड्रेस और यहाँ पे मैंने कर दिया माई अकाउंट एंड दैट्स इट। इसको कर देंगे, हटा देते हैं यहाँ से। तो क्या हमारा काम अब खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी हमारा एक काम और बचा है। क्या बचा है? कि हम लोगों ने जो टोकन बोरो किए थे, राइट, ये BUSD बोरो, तो ये जो BUSD बोरो किए थे तो वो एड्रेस डॉट ट्रांसफर पेयर, तो वापस से भैया हमने लिक्विडिटी पूल में वापस कर दिए उनके पैसे। भैया हमने तुमसे लिए थे, लो वापस अपने पैसे। तो लिक्विडिटी पूल से ही BUSD उठाए थे ना, वापस कर रहे हैं उन्हीं को। भैया लो, लिए थे ना तुमसे पैसे, वापस किया तुमको। और जो भी अमाउंट हमारा था रीपे करने का, दैट इज दिस रीपे अमाउंट, हम लोग इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड दैट्स इट गाइस। दिस इज हाउ यू डू अ फ्लैश लोन। आई नो अभी हम लोग ये फंक्शन बनाएंगे, डोंट वरी, एंड ये भी फंक्शन बनाएंगे, बट लेट मी शो यू दिस कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन में मैंने सिंपली लोन उठा लिया, ठीक है, पेयर से, पेयर एज एन हमारे लिक्विडिटी पूल से। फिर इस फंक्शन में जो कि मैंने आपको बताया, ये कौन कॉल करेगा? स्वैप फंक्शन कॉल करेगा, राइट। ये मैंने बताया था आपको, स्वैप फंक्शन ये कॉल करेगा। क्यों कॉल करेगा? क्योंकि आपको भी मैंने गिटहब रिपोर्ट पे दिखाया भी है कि स्वैप फंक्शन के विदिन वेयर इट इज, स्वैप फंक्शन के विदिन यहाँ पे देखो पैनकेक कॉल हो रहा है। तो स्वैप फंक्शन के विदिन क्योंकि पैनकेक कॉल हो रहा है तो हमने क्या किया? पैनकेक कॉल को कॉल किया। हमने पैनकेक कॉल को क्यों कॉल किया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो फीस कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर तो सारा एक फॉर्मेलिटी वाला स्टेप है, यहाँ पे हम लोग फीस कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट रीपे कर रहे हैं, और फिर अपना लोन अमाउंट देख रहे हैं, और फिर सिंपली यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। सिंपली यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं? प्लेस ट्रेड फंक्शन भी हम लोग बनाएंगे जिसको, और फिर जब प्लेस कर लिया हमने ट्रेड, फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम लोग यहाँ पे चेक रिजल्ट कर रहे हैं। चेक रिजल्ट एज एन कि भैया जो हमने पैसे कमाए हैं और जो पैसे हमें वापस करने हैं वो सही आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर सही आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट ट्रू आएगा। और अगर ये ट्रू आएगा तो हम लोग अपने अकाउंट में पहले पैसे डालेंगे, अपने अकाउंट मतलब माई अकाउंट में, और फिर उनका पैसा वापस कर देंगे जिनसे हमने पैसे लिए थे। तो पेयर से हमने उठाए थे, पेयर में वापस डाल दिए। और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा, क्योंकि इस फंक्शन ने कॉल किया था इस फंक्शन को, तो ये भी पूरा फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हर फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है, और हमने जब एक फंक्शन तभी कंप्लीट होता है जब पूरे के पूरे फंक्शन जो चेन में कॉल हो रहे हैं वो सब के सब एग्जीक्यूट हो जाए। अगर उसमें से कोई भी एक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो और इसी तरह से फ्लैश लोन वर्क करते हैं कि अगर ये फॉल्स हुआ तो ये पूरा का पूरा रिवर्ट बैक हो जाएगा, मतलब कि आपने कभी किसी से लोन लिया ही नहीं था। हाँ, इसमें गैस फी देनी पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा गैस फी नहीं देनी पड़ेगी, मगर ये फायदा रहेगा कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ और आपने अगर प्रॉफिट कमाया तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो चलो अब ये वाला पहले फंक्शन बनाते हैं और फिर हम लोग प्लेस ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें? यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा चेक रिजल्ट, और बहुत ही सिंपल सा यार फंक्शन है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, जो कि बेसिकली क्या लेगा, लेट्स सी, रीपे अमाउंट लेगा और ट्रेड 3 कॉइन लेगा, राइट। तो यहाँ पे ले लेते हैं रीपे, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं या फिर ऐसे करते हैं, रीपे अमाउंट ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीपे अमाउंट और ट्रेड 3 एक्वायर्ड कॉइन, राइट। सो या फिर एक्वायर्ड कॉइन, चलो ठीक है, एक्वायर्ड कॉइन, क्योंकि हो सकता है कल को आप इसका यूज़ करो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज की जगह, हो सकता है कि आप उसको सिंगली ऐसे ही जो सिंपल आर्बिट्राज होते हैं वहाँ पे यूज़ करो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस 3 लिखना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं एक्वायर्ड कॉइन, और इसको मैं बना देता हूँ प्राइवेट, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं चाहूँगा कि भाई सबको देखे, कोई मतलब ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको प्राइवेट बना लेते हैं, सिर्फ हमारे कॉन्ट्रैक्ट के विदिन ही एक्सेसिबल होगी। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा, और रिटर्न क्या करूँगा, मैं ये रिप्रेजेंट करूँगा कि अगर मेरे पास जो एक्वायर्ड कॉइन है वो ग्रेटर है हमारे रीपे अमाउंट से, देन दैट्स ग्रेट, राइट। मतलब कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो कहाँ पे आएगा? ये ट्रू आएगा यहाँ पे। और अगर ये ट्रू आएगा तो हम लोग ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा पूरा आर्बिट्राज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक फंक्शन। तो अब बनाते हैं हमारा ट्रेड फंक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ट्रेड, और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ द फर्स्ट कॉइन, राइट। फर्स्ट कॉइन लिख लो, या फिर यहाँ पे लिख दो टोकन 1, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फ्रॉम, राइट, तो फ्रॉम टोकन 2, हालांकि इस टोकन को हम लोग इस टोकन के साथ 2 टोकन के साथ क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एड्रेस कर देंगे और यहाँ पे मैं ले लूँगा अमाउंट, तो UINT अमाउंट, जो कि जितने अमाउंट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अमाउंट और डेफिनेटली ये कुछ रिटर्न भी करेगा, तो इसको भी प्राइवेट बनाएंगे बिकॉज अगेन ये भी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं चाहूँगा कि भाई पब्लिकली अवेलेबल हो। तो रिटर्न्स करेंगे UINT। तो UINT क्यों रिटर्न करा रहे हैं? UINT इसलिए रिटर्न करा रहे हैं क्योंकि ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, ध्यान से देखो तो ये हमें जो भी हम लोगों ने कॉइन एक्वायर किए हैं, राइट, जो भी हम कॉइन एक्वायर कर रहे हैं, जैसे BUSD क्रॉक्स के साथ जब हमने लोन अमाउंट दिया कि यार मुझे इस BUSD के लेट्स से 10 BUSD मुझे क्रॉक्स के साथ एक्सचेंज करनी है, ठीक। तो ये मुझे क्या देगा रिटर्न करके? ये मुझे देगा कि यार आपको इतने क्रॉक्स के कॉइन मिले हैं, राइट। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर इजी रेफरेंस, यहाँ पे जैसे मैंने कहा यार मुझे ना BSD का मैं एड्रेस लिखूंगा, यहाँ पे तो एड्रेस होगा ADF मान लो, कुछ भी ऐसे लिख दे रहा हूँ, और इसका कुछ एड्रेस है मान लो 0 क्रॉस, इसका लिख देते हैं फॉर एग्जांपल FAST, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक। और फिर अमाउंट मान लो कि मुझे 10 यहाँ पे BUSD को वो कराना है, एक्सचेंज कराना है, तो यहाँ पे ये 10 लोन अमाउंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर डालूंगा, स्ट्रेट फंक्शन के अंदर डालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्रॉक्स के कुछ अमाउंट मिलेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने बिटकॉइन के एग्जांपल में देखा था। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ से क्रॉक्स के मिले 12 कॉइन, तो ये 12 मुझे कौन रिटर्न करके देगा? ये 12 मुझे ये प्ले स्ट्रेट फंक्शन रिटर्न करके देगा, राइट। तो अब मुझे वापस से यही चीज़ यहाँ पे करनी है। ओके, मैंने यहाँ पे ऊपर ट्रेड लिख दिया है, इट शुड बी प्लेस ट्रेड, ठीक। तो यहाँ पे ही हमने ये कर दिया। और अगेन इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से देखो हर बार आप देखोगे एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि मुझे बार बार लिक्विडिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ी रही है। तो यहाँ पे मैं फिर से पैनकेक फैक्ट्री पे जाऊँगा और गेट पेयर करूँगा, गेट पेयर, और यहाँ पे जो भी मेरा फ्रॉम टोकन था और जो भी मेरा टू टोकन था उसका मैं पहले तो लिक्विडिटी पूल फेच कर लूँगा, लिक्विडिटी पूल का एड्रेस बेसिकली। फिर अगेन चेक कर लूँगा क्या ये जो पेयर आया है, मतलब ये जो लिक्विडिटी पूल आया है ये सही है कि नहीं है। तो शुड नॉट बी इक्वल टू एड्रेस 0, अदरवाइज हम कह देंगे कि पूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो कुछ सिंटेक्स यूज़ करूँगा। अब ये सिंटेक्स मुझे कैसे पता चले, अगेन आप देखोगे गिटहब पे सारी चीज़ें दी है, अभी आपको मैंने दिखाया, तो ये थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि ये को कैसे पता कि यार यही लाइब्रेरी यूज़ करनी है। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने कई सारी गिटहब रिपो देखा, तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे इंटरफेसेस देखे, तो उसी के हिसाब से फिर मैंने सब कुछ पिकअप किया। और कोई इसके पीछे का मतलब ऐसा कोई आंसर नहीं है कि ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ से देख लेना, यू हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा एक एरे बनाऊँगा, ठीक है। अभी आप समझोगे कि एरे क्यों बनाई जा रही है। तो बेसिकली इसके अंदर मेरे जो भी टोकन्स होंगे उनके एड्रेसेस होंगे, तो पाथ, तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी एरे बना रहा हूँ, ठीक है। अब दिस इज द सिंटेक्स विच इज़ यूज इन सॉलिडरी इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एम्प्टी एरे, जहाँ पे उसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ एरे इज 2, ठीक है। तो ये एक एड्रेस टाइप की एरे है जिसकी लेंथ 2 है। अब पाथ 0 में, क्योंकि ये एक एरे है राइट, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम टोकन जो कि हमारा एड्रेस है, और उसी तरह से पाथ 1 में मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2 टोकन जो कि अगेन हमारा एड्रेस है। अब इसके सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसके सेकंड स्टेप में बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करेंगे द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, या फिर जो हमें अमाउंट मिलेगा, मतलब कि अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ अमाउंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैं अगेन यूज़ करने वाला हूँ IUNISA V2 राउटर 1 का, और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा पैनकेक फैक्ट्री गेट अमाउंट्स आउट फंक्शन को, और इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने अब लिखा गेट्स अमाउंट तो इसने मुझे खुद ही बता दिया, ओके वेयर इट इज़, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसने मुझे खुद ही बता दिया कि यार देखो ये 3 पैरामीटर्स है, बेसिकली 3 नहीं होंगे। गेट्स अमाउंट फंक्शन अगर आप चेक करोगे राउटर 1 में ऑफ पैनकेक फैक्ट्री, मतलब राउटर 1 ऑफ पैनकेक स्वैप, तो आप वहाँ पे देखोगे कि गेट्स अमाउंट फंक्शन 2 तरीके के हैं, मतलब सिर्फ एक नहीं है। मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी, बट बिफोर दैट यहाँ पे हम लोग बेसिकली पास करेंगे हमारे अमाउंट इनको, मतलब जो अमाउंट हम रिसीव यहाँ पे भेज रहे हैं, ये वेयर इट इज़ दिस अमाउंट, राइट। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, और इसको एक बेटर तरीके से कहने का आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा कि मैं इसको कह दूँ अमाउंट इन यहाँ पे, तो इससे हमें समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो मैं ये अमाउंट इन लूँगा और यहाँ पे पास करूँगा, और साथ ही साथ जो हमारा पाथ है वो पास करूँगा, राइट। ये एरे जो हम लोगों ने बनाई थी, और इसके मैं फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट को एक्सेस करूँगा, बिकॉज इसका जो फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट है वो हमें बताएगा कि कितना एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 2 टोकन, मतलब कि ये टोकन हमें मिलेगा जब हम लोग फ्रॉम टोकन से इसको स्वैप करने की कोशिश करेंगे। तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट हमें चाहिए रहता है, बिकॉज इसके बाद जो हम लोग आ रहा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज
स्वैप एग्जैक्ट टोकन्स फॉर टोकन्स, उसमें इस अमाउंट रिक्वायर्ड की ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ गेट्स अमाउंट फंक्शन। तो आप देख सकते हो ये है हमारा गेट्स अमाउंट फंक्शन। और यार अब मैंने आई थिंक आपको बता दिया है वो तरीका जिसके थ्रू आप किसी भी फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो कि आखिर में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैनकेक का, तो मैंने यार सिंपली टाइप कर दिया था यहाँ पे, आप देखोगे पैनकेक राउटर, ठीक है। मैंने गूगल पे टाइप किया पैनकेक राउटर गिटहब और मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक गेट्स अमाउंट फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे भी देखोगे तो गेट्स अमाउंट फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, पैनकेक लाइब्रेरी से गेट्स अमाउंट फंक्शन को कॉल कराता है। तो अगर मुझे ये पैनकेक लाइब्रेरी का कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली से कॉपी करूँगा और इस तरह से पेस्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा पैनकेक गिटहब। आप देख सकते हो मैंने रिसेंटली सर्च भी किया है इस पर, और ये आप देख सकते हो पैनकेक लाइब्रेरी। तो मैं आपको ये तरीका भी बता रहा हूँ कि यार अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है यार ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन कहाँ से आया, तो जस्ट टाइप दैट पर्टिकुलर नेम जहाँ जिसका आप यूज़ कर रहे हो और आपको ये पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मुझे किसको फाइंड करना है, मुझे इस फंक्शन को फाइंड आउट करना है, राइट, गेट्स अमाउंट फैक्ट्री वाले को। तो अगेन मैं यहाँ से इसको यहाँ तक कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इज आवर गेट्स अमाउंट फंक्शन जिसको कॉल किया जा रहा है। अब इस गेट्स अमाउंट फंक्शन को बेसिकली जैसे कि मैंने बताया आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बस वही हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट स्वैप्स भी होंगे, बट उसके बारे में कभी और बात कर लेंगे। अभी के लिए फोकस करते हैं अपने फ्लैश लोन पे। और अब हमें ये अमाउंट रिक्वायर्ड मिल चुका है, तो मुझे क्या करना होगा, एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ अमाउंट रिसीव, जो हमें एक्चुअली में नंबर ऑफ टोकन्स मिलेंगे। मतलब कि ये तो हो गया कि एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक है, जो हम अमाउंट रिक्वायर कर रहे हैं या फिर जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि यार मिल जाएगा, बट एक्चुअली में हमें कितना अमाउंट मिलेगा अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे आई यूनिसा V2 राउटर 1 को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे अगेन मैं पैनकेक राउटर डालूंगा और यहाँ पे अब बेसिकली मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा एंड दैट फंक्शन डॉट जिसका नाम है स्वैप एग्जैक्ट टोकन्स फॉर टोकन्स। और इस स्वैप एग्जैक्ट टोकन्स फॉर टोकन्स फंक्शन में मैं जो हमारा अमाउंट इन है, राइट, वो डालूंगा और दूसरी चीज़ हमारा अमाउंट रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने बताया था इसमें इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, सो आई विल सिंपली हैव दिस हेयर, ठीक है। यहाँ पे मुझे पाथ चाहिए और यहाँ पे एड्रेस ऑफ दिस चाहिए जिसमें कि ये ट्रांसफ़र होगा, और इसके बाद मुझे डेडलाइन चाहिए कि यार मैं कब तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डेडलाइन एंड होने तक में ये हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप देखोगे यहाँ पे एक डेडलाइन बनाई थी 1 डे की, तो ये डेडलाइन हो गई और यहाँ पे मैंने किया 1, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट रिसीव जब आ जाएगा तो मैं सिंपली से चेक कर लूँगा कि मेरा जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो एक्चुअली में वर्क किया है कि नहीं, और इसके लिए मैं सिंपली करूँगा अमाउंट रिसीव शुड बी ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं है तो अगेन हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देंगे, ट्रांजैक्शन अबॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फाइनली अगर हमारे पास ये अमाउंट आ चुका है जो हमें चाहिए था, सो वी विल सिंपली send this amount back. So what we are doing is कि अब हमने जब इस play state फंक्शन को कॉल कराया होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने कॉल कराया था, राइट, तो हमें यहाँ पे अगर अमाउंट मिल जाता है, जैसे कि मैंने BUSD को क्रॉक्स के साथ क्या किया, स्वैप किया, और अगर मुझे क्रॉक्स मिल गया तो वो मेरे ट्रेड कॉइन वाले में आ जाएगा कि यार मुझे कितने क्रॉक्स मिले, अमाउंट ऑफ क्रॉक्स कितने मिले, वो मेरे ट्रेड कॉइन वाले वेरिएबल में आ जाएगा। अब इस नंबर ऑफ ट्रेड कॉइन को मैं फिर से यहाँ पे भेजूंगा क्रॉक्स और केक के साथ कि यार मुझे इतने ट्रेड कॉइन, मतलब कि इतने क्रॉक्स में कितने केक मिलेंगे, इतने ट्रेड कॉइन में मतलब इतने अमाउंट में मुझे कितने केक मिलेंगे। तो अगर वो सक्सेसफुल अगेन रहा तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेड 3 आ जाएगा, और उसी तरह से हम लोग फिर क्या कर लेंगे, आगे वाले को वो कर लेंगे, फॉलो अप कर लेंगे। एंड दिस इज इट गाइज, दिस इज इट, वी हैव एक्चुअली सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको वो प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि जो फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हर एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो जैसे आप देखोगे जब मैं इनिशिएट आर्बिट्राज कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इनिशिएट आर्बिट्राज के थ्रू ही मैं पैनकेक कॉल को भी कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि स्वैप फंक्शन जैसे कि हमने देखा था हमारे पैनकेक कॉल को कॉल करेगा। अगर पैनकेक कॉल में कोई मिस्टेक होती है तो ये रिवर्ट कर जाएगा, और अगर ये रिवर्ट करेगा तो ये भी रिवर्ट कर जाएगा। बट अगर पैनकेक कॉल में कोई परेशानी नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉब्लम होती है हमारे प्ले स्टेट फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मैं प्ले स्टेट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। इसको एग्जीक्यूट करने में अगर कोई इशू होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर कोई इशू हुआ तो ये फेल हो जाएगा, और अगर ये फेल हो जाएगा तो सीधी सी बात है जितने भी ट्रांजैक्शन है, मतलब जितने भी फंक्शन है जिन्होंने इसको कॉल किया है वो सब भी फेल हो जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो डेफिनेटली हमारे पास हमारा अमाउंट आ जाएगा और हमारा फ्लैश लोन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से कमेंट में बताना।
अब डेफिनेटली इसको हमने टेस्ट करना होगा, चेक करना होगा। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली जैसे हमने देखा था अपने हार्ड हैट कॉन्फ़िगरेशन में, हम लोगों ने क्या किया था, बाइनेंस को फॉर्क किया था, राइट। सो नाउ वी विल चेक कि यार हमारा फ्लैश लोन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे मैं एक टेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखूंगा और उस टेस्टिंग स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग इसे टेस्ट करेंगे कि आखिर में ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। बट फिलहाल के लिए हमारा ये जो फ्लैश लोन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये पूरी तरह से कंप्लीट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो, क्योंकि ये इट्स अ बिग डील, ट्रस्ट मी दिस इज अ बिग डील इन योर ब्लॉकचेन जर्नी। तो चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। So I hope you enjoyed today's video and you have learned a lot from today's video. हम लोगों ने आज सक्सेसफुली अपने फ्लैश लोन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। सो अ बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज एज आई सेड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू गो फॉर। और अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो यार आई थिंक आप एक बहुत बढ़िया ब्लॉकचेन डेवलपर बनने वाले हो आने वाले टाइम में, बिकॉज एज आई सेड दिस वॉज अ डिफिकल्ट पार्ट और आपने ये कंप्लीट कर लिया है। सो दैट्स ट्रूली अप्रिशिएबल। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे कि यार किस तरह से इंपर्सनेट किया जाता है मेन नेट के अकाउंट्स को, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और किस तरह से टेस्ट किया जाता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब अब बार बार नहीं कहूँगा, आप अपने लोग हो, जल्दी से खुद ही कर दिया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।